गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को योग्य प्लेनेट पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को बता दूं कि मैं यूज़ ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा चुका हूं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका लेक्चर 3 बना है, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और लेक्चर थर्ड बना हुआ है, कंप्लीट हो गया है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेकर के आज आया हूँ। यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का कंसेप्ट लेकर के आया हूँ जो हर जगह यूज़फुल होने वाला है, चाहे वो नवोदय हो, 9th नवोदय हो, चाहे CHS हो, चाहे 10th क्लास 10th 12th, एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो तो उसमें यूज़फुल होने वाला है। आप लोगों को मैं पूरा दिल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और मैं आपको एक दोस्त के नाते एक सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग रफ और पेन ले करके बैठें, इस तरह से आप लोग न देखें। तो आज का जो टॉपिक्स होगा कॉमन एरर। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसका कॉमन एरर बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा। और मेरा आदत है, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, मेरा बचपन से आदत है कि कोई भी कार्य करता हूं तो जड़ से लेकर के हाई लेवल तक करता हूं। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, कोई भी लेसन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेसिक से लेकर के एडवांस पढ़ाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर का दूसरा नाम है स्पॉटिंग एरर। तो चलिए दोस्तों, कॉमन एरर क्या होता है? कॉमन एरर बहुत ही मज़े से आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए। और हाँ, अगर मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग के जितने भी नए नए कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, नए नए वीडियो आता है, सबसे पहले आपके पास आए। ओके, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कॉमन एरर। क्या पढ़ाने वाले हैं? कॉमन एरर। तो आप लोग ध्यान से देखें, एकदम शालीनता से पढ़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव, यूज़ ऑफ वर्ब टू बी, यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। तो कोई पूछे कि टू बी क्या है तो आपको जवाब देना है कि वर्ब है। और मैं आप लोगों को पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई मेरा यह वीडियो या लेक्चर टू बी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और लेक्चर थर्ड उसको देख लें, ताकि आपको कॉमन एरर में कोई समस्या ना हो। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन एरर क्या होता है, कॉमन एरर्स क्या होता है। कॉमन एरर का दूसरा नाम है स्पॉटिंग एरर्स। तो एक बात बताइए ज़रा, मैं यहाँ पे खाली पेज ले लूँ। चलिए एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा है कॉमन एरर। एरर्स का मतलब हुआ त्रुटि, मिस्टेक, गलती। तो जब भी कोई सेंटेंस गलती हो या मैथ का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा सेंटेंस रहता है, बहुत ही बड़ी क्वेश्चन रहते हैं। और उसका जब आप सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो बहुत कम से कम 2-3 पेज, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 2 पेज तक जाता है और उसकी जो आंसर आती है बहुत छोटा सा आता है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, उसका जब आंसर आता है तो बहुत छोटा सा आता है। और जब आंसर शीट में मैच कराते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं आपका एरर हुआ होगा। अगर वो एरर हुआ है, अगर वो गलती हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉमन सी गलती हुआ होगा। चाहे कॉमन का मतलब या तो प्लस में गलती हुआ हो, या तो प्लस माइनस में गलती हुआ हो, या मल्टीपल या डिवीज़न में गलती हुआ हो। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो सेंटेंस छोटा सा हो या बड़ा हो, अगर किसी सेंटेंस में एरर हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉमन मिस्टेक हुआ होगा, कोई ना कोई कॉमन एरर हुआ होगा जिसके वजह से आपका गलत हो गया है सेंटेंस। तो उसी कॉमन को ढूंढना है कि अगर कोई सेंटेंस गलत हुआ है तो किसके वजह से हुआ है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई सेंटेंस गलत हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग 2B का लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और लेक्चर थर्ड नहीं देखे हैं
तो प्लीज़ आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखें, और जब उसको देख लेंगे तो मैं पक्का दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस लेक्चर 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं भी देख रहे हैं तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, रफ और पेन लेकर के पढ़ें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन एरर पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताए थे, उसको फिर से थोड़ा सा मैं रिविज़न करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने समझें। जैसे यहाँ पे नाउन है, वैसे नाउन का जो टोटल टाइप होता है में 5। नाउन का टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल टाइप कितने होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, 5 होते हैं। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, तो उसमें हम लोग फिलहाल इसको हम 2 समझेंगे। कौन कौन सा नाउन समझेंगे, आप लोग ध्यान लगा करके रफ और पेन ले करके बैठिए। अगर लग रहा है कि इसको नोट करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट अवश्य कर लें। यहाँ पे नाउन हम 2 बताएंगे। एक कॉमन नाउन, आप लोगों को कॉमन एरर में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अच्छे से आप लोग पढ़ें। एक कॉमन नाउन कहिए या कॉमन नाउन्स कहिए, और एक है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन्स। चलिए, कॉमन नाउन्स किसे कहते हैं, जो पूरी जाति का बोध कराता है, जो पूरी जाति का बोध कराता है, जो पूरी जाति का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे मान लीजिए, और मेरे भाषा में पढ़िए, इस संसार में जो भी पहले जन्म लेता है, इस पृथ्वी पे जो भी पहले आता है, वह किस नाउन में आता है, कॉमन नाउन में आता है। जैसे कोई भी किसी के घर में जब कोई बच्चा जन्म ले, लड़का जन्म ले, तो जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई पूछता है कि क्या जन्म हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की, तो या तो लड़का बताते हैं या तो लड़की बताते हैं। और लड़का जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका लड़का नाम दिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जाकर के घर पे देखा और कहा कि राम जन्म ले लिए हैं, राहुल जन्म ले लिए हैं, श्रवण जन्म ले लिए हैं, साहिल जन्म ले लिए हैं, आल्फी, सुल्ताना जन्म ले लिए है। ऐसा फटाक से जन्म लेते हुए नाम तो नहीं रखते हैं ना। तो जो भी संसार में पहले आता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो वह किस नाउन में आता है, कॉमन नाउन में आता है। और जैसे आप कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल जब बनाता है तो वह उसको सिर्फ मोटरसाइकिल कहते हैं, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल का जन्म हुआ, मतलब बनाया गया, उसको निर्माण किया गया, तो मोटरसाइकिल हुआ। अब उस मोटरसाइकिल का अपने से नामकरण कर देते हैं, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, यामाहा मोटरसाइकिल, सुजुकी मोटरसाइकिल। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप दुकान पे अगर जाएंगे तो कलम चाहे गोल्ड का हो, चाहे पेन सिल्वर का हो, चाहे पेन डायमंड का हो, चाहे पेन प्लास्टिक का हो, माने कोई भी कलम चाहे गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे डायमंड का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, पेन तो पेन ही कहते हैं। अगर किसी बच्चे को सोने का कलम, हीरे का कलम, लोहे का कलम, प्लास्टिक का कलम किसी बच्चे के सामने ला करके रख दें और उससे कहा जाए कि इसे क्या कहते हैं, तो वह कलम पेन ही कहेगा, क्योंकि उसके नज़र से पूरी जाति का पेन का ही बोध हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग ध्यान से समझें। अब चलिए, जब संसार में कोई भी चीज़, कोई भी नाउन जब संसार में आता है तो वह कॉमन नाउन में आता है। क्लियर हुआ? और जैसे ही वह संसार में आता है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। जब नामकरण कर देंगे तो वह किस नाउन में हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कोई लड़का जन्म लिया, जिसको हम इंग्लिश में बॉय बोलते हैं। अब एक बात बताइए, इस बॉय का जब हम खास नाम देंगे तो या तो
राहुल नाम रखेंगे, या तो श्रवण नाम रखेंगे, या तो साहिल नाम रखेंगे, या कुछ भी दुनिया में बहुत सारा नाम है उसका नाम रखेंगे। क्लियर हुआ? इरफान नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, राम अवतार नाम रख सकते हैं, लक्ष्मण नाम रख सकते हैं। और अगर लड़की जन्म ली तो लड़की भी नाम है, कॉमन नाउन, कुल मिलाकर के कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो नॉर्मल नाम लेते हैं, जो नॉर्मल नाम लेकर के बोले, जो नॉर्मल नाम लेकर के पुकारते हैं, जो नॉर्मल नाम लेकर के क्या करते हैं, पुकारते, जो नॉर्मल नाम लेकर के क्या करते हैं, लेकर के पुकारते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल नाम लेकर पुकारेगा तो सामने वाला 100% नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल नाम लेकर पुकारे तो 100% कोई समझ नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। जैसे कोई समझ नहीं पाता है, जैसे 100% कोई नहीं समझ पाता। जैसे कोई क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ढेर सारे लड़के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक साइड में गर्ल्स स्टूडेंट्स, एक साइड में बॉयज़ स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए ज़रा, अगर कोई टीचर इधर अपना फेस करके अगर किसी को बोले कि ए लड़का खड़े हो जा, ए लड़का खड़े हो जाओ, ए लड़का खड़े हो जाओ, तो एक बात बताइए, जब लड़का को खड़े होने की बात किए, जब लड़के को खड़े हो जाने के लिए बात किए, तो बताइए लड़की खड़ी होंगी क्या? बताइए लड़की खड़ी होंगी क्या? नहीं ना, क्योंकि लड़का चाहे एक लोग हो चाहे ढेर सारे लोग हो, वह पूरा जाति का बोध करा रहा है, लड़का जाति का बोध करा रहा है, इसलिए सिर्फ लड़के ही पूरे डिपार्ट के खड़े होंगे। अब टीचर को जिस लड़के को खड़ा कराना चाहिए था वह लड़का खड़ा नहीं हुआ, बल्कि पूरा लड़के खड़े हो गए, क्योंकि उस लड़के का खास नाम लेकर के नहीं बोला गया। इसलिए कोई 100% समझ नहीं पाया कि किस लड़के को टीचर खड़े कराए हैं। ओके, अगर उसी लड़के को मैं कहूँ कि राहुल खड़े हो जाओ, राहुल खड़े हो जाओ, तो राहुल तो लड़के की नाम की बात कर रहा है, तो लड़की में तो ऐसे तो कोई भी नहीं खड़े होंगी, गर्ल्स में तो कोई खड़े नहीं होंगी। लेकिन राहुल कोई बॉयज़ नेम है, बॉय नेम है, राहुल कौन सा नाम है? बॉय नेम। अगर किसी भी कॉमन नाउन का खास नाम ले तो उससे लोग 100% क्या हो जाते हैं, 100% लोग क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। अगर जब 100% समझ गए तो जाहिर सी बात है कि उसका खास नाम लिया गया है, और जब वह खास नाम लिया गया तो वह कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें। तो कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराता है, जो 100% लोग समझ नहीं पाते हैं। क्लियर हुआ? अब उसी कॉमन नाउन का जब खास नामकरण कर दे तो वह लोग 100% क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। जैसे किसी लड़के से पूछा जाए, जैसे किसी लड़के से पूछा जाए, मान लीजिए लड़का है, यह बैग लिया हुआ है, यह क्या लिया हुआ है, बैग लेकर के जा रहा है पढ़ने के लिए। अगर कोई बंदा पूछा, कोई लड़का पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो, तो लड़का ने कहा कि सिर्फ बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ जी? स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। तो सामने वाला समझ नहीं पाया कि कौन से स्कूल जा रहा है, क्योंकि लड़का ने स्कूल का खास नाम नहीं दिया, लड़के ने स्कूल का खास नाम नहीं दिया, और स्कूल से लग रहा है कि हमारे उस जगह में, उस एरिया में बहुत सारे स्कूल हैं, एक से अधिक स्कूल हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, और पूरी दुनिया में स्कूल की बात पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो एक बात बताइए ज़रा, सामने वाला समझ नहीं पाया कि यह लड़का कौन से स्कूल में जा रहा है। तो व्यक्ति ने कहा कि ठीक है तुम स्कूल में जा रहे हो, लेकिन स्कूल का नाम क्या है? तो यह स्कूल का नामकरण किया गया कि हाँ, MD पब्लिक स्कूल में जा रहा हूँ, MD पब्लिक स्कूल में जा रहा हूँ, या फ्यूचर मेकर स्कूल में
जा रहा हूँ। तो जैसे ही स्कूल का नामकरण किया गया एमडी पब्लिक स्कूल या फ्यूचर मेकर स्कूल, तो सामने वाला 100% समझ गया कि सैकड़ों स्कूल जो है, सैकड़ों स्कूल में से यह जो 2 स्कूल है इस जगह पर है। तो एमडी पब्लिक स्कूल प्रॉपर नाउन और फ्यूचर मेकर स्कूल भी प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? पेन कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो पेन का नामकरण जब कर देंगे तो किस नाउन में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एल्कोस पेन, विन एक्सटेंड पेन और पारस पेन, किसी का भी नामकरण कर दीजिए, वह प्रॉपर नाउन में आएगा। अब चलिए प्रॉपर नाउन कितने प्रकार कॉमन नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से आपको समझना है। ओके, चलिए। तो कॉमन नाउन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक SCN और एक PCN। SCN का मतलब हुआ सिंगुलर कॉमन नाउन और PCN का मतलब हुआ प्लूरल कॉमन नाउन। हम जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सामने वाला, चाहे वो लड़का चाहे 6 क्लास का हो, 6th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो, उसको लाभ होगा। इसलिए आप लोग टेंशन न लें, घबराए ना, बिल्कुल शालीनता से आप लोग पढ़ाई करें। ओके। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई एक। कितना? सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब एक चीज़, एक नाउन, ठीक है ना। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब क्या? एक नाउन। और प्लूरल कॉमन नाउन का मतलब क्या? एक से अधिक नाउन। अब यहीं पे आपका नोट बनेगा, कंसेप्ट बनेगा कि जब नाउन एक है तो एक का इंग्लिश 2 होगा। ओके, जब नाउन एक है तो एक का इंग्लिश क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, ध्यान देना है। यानी SCN के पहले आर्टिकल लगाना चाहिए, या तो ए लगाइए, या तो एन लगाइए, या तो द लगाइए, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन एक है तो उसके लिए एक का इंग्लिश ए या एक का इंग्लिश एन। कब ए लगाते हैं, कब एन लगाते हैं, मैं टू बी वर्ब में बता चुका हूँ, ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब चलिए, कहने का मतलब है कि जब SCN एक हो तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं, ए एन द, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके। अब चलिए प्लूरल कॉमन नाउन। अगर प्लूरल कॉमन नाउन है तो उसका जो नोट होगा उसको ध्यान देना है। प्लूरल कॉमन नाउन का मतलब होता है PCN। इसका मतलब या तो एस जोड़ करके SCN से PCN बनाने के लिए एस जोड़ करके बनाएंगे, या तो ES जोड़कर बनाएंगे, या तो IES जोड़कर बनाएंगे, या तो VES जोड़ करके क्या बनाएंगे? प्लूरल कॉमन नाउन बनाएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को जब नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं टू बी का कॉमन एरर बता रहा हूँ, इसलिए उसको बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें। ओके, चलिए, अगर वो PCN है तो SCN से PCN बनाने के लिए या तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा, या तो ES जोड़कर PCN बनाना पड़ेगा, या IES जोड़कर PCN बनाना पड़ेगा, या VES जोड़ करके PCN बनाना पड़ेगा। पहला नोट क्लियर हुआ। अब दूसरा नोट क्या कहता है, यहीं पे ध्यान देना है। जब वो PCN है, PCN का मतलब अगर कॉमन नाउन PCN में है, प्लूरल में है, अगर कॉमन नाउन प्लूरल में है तो उससे पहले तो इस PCN से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, ए और एन का प्रयोग 100% नहीं करते हैं। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
जैसे यहाँ पर लिखा पेन और यहाँ पे लिखा ए पेन, यहाँ पे लिखा एन पेन, यहाँ पे लिखा ए पेन्स और यहाँ पे लिखा पेन्स। बताइए, यह सारे के सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं सब पेन पे दिए हैं, यानी कलम पे। पेन कहने से लगता है कि यह एक कलम होगा, पेन कहने से लगता है कि एक कलम होगा, तो एक कलम है तो इसलिए क्या बन गया, SCN बन गया। क्या बन गया, SCN बन गया। जब ये SCN बन गया तो एक कलम है तो उससे पहले या तो ए एन द लगाकर क्या करना चाहिए, सही कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना तो ए है ना तो एन है नहीं तो द है, इसलिए यह क्या हो गया, गलती हो गया। इसको सही करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ए चाहे एन लगाइए। अगर ए एन नहीं लगाना चाहते हैं तो द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जब नाउन पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पेन का पहली आवाज़ बोलते वक्त पहली साउंड कहाँ से निकल रही है, पे। पे का मतलब हुआ प, यानी बोलते वक्त अगर क ख ग व्यंजन से निकले, क ख ग घ इस तरह करते करते ज्ञ तक, अगर बोलते वक्त पहली आवाज़ व्यंजन से निकले, क ख ग से निकले, तो एक एक इंग्लिश क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो सही हो जाएगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वेरी गुड, ये तो सही है क्योंकि पेन से लग रहा है कि एक कलम है, इससे पहले आर्टिकल लग गया है ए। एन पेन, एन पेन तो होगा नहीं क्योंकि पेन की पहली आवाज़ कहाँ से निकल रही है, प से निकल रही है। तो प से निकलने के वजह से यह जो है व्यंजन हुआ। तो व्यंजन हुआ, तो व्यंजन से जब स्टार्ट हो तो ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत हो गया। अब यहाँ पेन, यह भी पेन है, यहाँ भी पेन है, तो इस पेन से SCN लग रहा है और यहाँ पे एस लग गया, तो ये कौन सा पेन हो गया, PCN हो गया। और PCN से पहले कभी भी AN का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलिए, मेरी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, ये समझ गए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे पेन के आगे एस लगा है, क्या लगा है, एस लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, PCN हो गया। चाहे पेन्स मोर देन वन से अधिक होगा, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 10 पेन्स, 100 पेन्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, वेरी गुड। अब इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो नाउन है इसका नोट ध्यान समझिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को शॉर्टकट में PN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PN। और PN का पहला अक्षर, PN का पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर सदैव क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। कौन सा लेटर होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहली नोट। दूसरी नोट क्या है कि PN से पहले AN द का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। तीसरी बात, कभी भी PN में ना तो हम एस जोड़ते हैं, ना तो ES जोड़ते हैं, ना IES जोड़ते हैं, और ना ही VES जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए, उसके आगे देख लें। एक आता है मटेरियल नाउन, एक आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे खाते हैं, कोई भी नाउन खाते हैं लेकिन गिन कर नहीं, पीते हैं लेकिन गिन कर नहीं, नापते हैं लेकिन गिन कर नहीं, तौलते हैं किंतु गिन कर नहीं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कुल मिलाकर के जो नाउन जमीन पर गिर कर क्या होने लगे, बहने लगे, मटेरियल नाउन। वाटर जमीन पे गिरेगा तो बहने लगेगा, वाटर मीन्स पानी, पानी जमीन पे गिरेगा बहने लगेगा। वाटर, ऑयल, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो अगर जमीन पे गिरेगा तो बहने लगेगा, उसको मटेरियल नाउन। और कोई एक नाउन से कई नाउन बन जाए उसे भी मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी से हम कई चीज़ बना सकते हैं, चौकी, बेलना, चेयर, पेस्ट्री रोलर, इस तरीके से बना लेते हैं, तो वह कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड सोना है, सोने से हम कान का भी बना लेते हैं, नाक का बना लेते हैं, वॉच बनाते हैं, उस तरीके से गले में बनाते हैं। तो जो गोल्ड से जो बन रहा है अलग अलग चीज़ें,
तो गोल्ड आपका क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। उसका जो अलग अलग चीजें बन रही है वो कॉमन नाउन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नोट ये ध्यान देना है, यहाँ पे नोट ये ध्यान देना है कि एम एन का मतलब क्या, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से पहले ए एन और द का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ। दूसरा नोट, एम एन के बाद ना तो हम एस जोड़ते हैं, ना ई एस जोड़ते हैं, ना आई ई एस जोड़ते हैं, ना भी ई एस जोड़ते हैं। इस तरीके से एम एन के बाद जोड़ करके प्लुरल नहीं बनाया जाता है। अर्थात एग्जाम्पल, गोल्ड, यहाँ पे लिखा है ए गोल्ड और यहाँ पे लिखा है गोल्ड्स, तो कौन सा सही है, गोल्ड सही है। ओके, इससे पहले आर्टिकल आ गया गलत, इसके आगे एस लग गया गलत। तो इतना बातें आपको ध्यान से समझना है। और हाँ, आप लोग सस्पिशन में होंगे कि नाउन पढ़ा रहे हैं कि कॉमन एरर पढ़ा रहे हैं, तो घबराए ना। 2B का कॉमन एरर ही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको बताने से पहले मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी पर है। ओके, समझ में आया ना, वेरी गुड। और आप लोगों को ज़्यादा आप लोग सस्पिशन में हो, इसलिए मैं आप लोगों को नाउन का यहाँ पे पांचों जो टाइप्स है उसका मैं डिफिनेशन भी लिखवा दिया हूँ। चलिए देखें यहाँ पे, हम देख लें। आप लोग यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वर्ड का नाम ले लीजिए, उसे नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन का प्रकार। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन को हम लोग कितने भागों में, कितने प्रकार में बांटे हैं, 5 प्रकारों में बांटे हैं। कौन कौन सा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, उसका सब के सब मैं आप लोगों को यहाँ पे परिभाषा भी बता दिया हूँ ताकि आप लोग सस्पिशन में न हो। कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कहने का मतलब क्या है कि कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ हो या कोई भी पर्सन हो या कोई भी वस्तु हो, वह पर्सन वह वस्तु सेम होना चाहिए। एक ही जाति, एक ही प्रकार का, एक ही श्रेणी का बोध होना चाहिए, न कि उसका खास नाम होना चाहिए, न कि वह खास पर्सन हो, न कि वह खास वस्तु हो। उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो पूरी जाति का, जो पूरी श्रेणी का, एक ही श्रेणी का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मदर, फादर, सिस्टर, टीचर, काउ, पेन, बुक, मैन, ओमेन, प्लेस, स्कूल, कोचिंग। इस तरीके से मैं टोटल आप लोगों को परिभाषा दे दिया हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा भी देखिए, दूसरा भी परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, वेरी गुड। तीसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए, वेरी गुड। एक और लास्ट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, अब चलिए आते हैं हम लोग कॉमन एरर। कॉमन एरर बताने से पहले ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए, कुछ बातें यहाँ भी पॉइंट देख लीजिए आप लोग। चलिए देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ नोट में, कोई भी नाउन हो, नाउन से पहले जो वर्ड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है। अब बताइए विशेषता किसकी बताएगी, नाउन की बताएगी। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगी, नाउन की बताएगी। क्यों नाउन की बताएगी, क्योंकि
आप जिधर भी देखते हैं, जिस साइड देखते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जिधर भी देखते हैं वह क्या दिखाई देता है? नाउन दिखाई देता है। जिस वर्ड का, जिसका भी नाम लेकर पुकारते हैं उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसलिए पूरी संसार में जो भी चीज़ देखते हैं सारे के सारे क्या है? नाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले लिस्ट में कौन आता है? नाउन आता है। तो इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको, उस बड़े व्यक्ति को विशेषता बताते हैं। विशेषता दो प्रकार से बताया जाता है। विशेषता कितने प्रकार से बताया जाता है? विशेषता कितने प्रकार से बताया जाता है? दो प्रकार से बताया जाता है। एक तो उसका तारीफ करके, एक तो उसका क्या करके? तारीफ करके, और एक उसका हिनाई करके। या तो उसकी तारीफ किया जाता है या तो हिनाई। जब व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो उसको कोई हौसला देने वाले भी रहते हैं, उसको बड़ाई भी करते हैं, और कुछ लोग उसको देख करके जलते हैं, जिसकी वजह से उसका हिनाई करते हैं। तो चलिए, विशेषता बताने वाला कौन? एडजेक्टिव। और विशेषता यह सिर्फ किसकी बताता है? नाउन की बताता है। अब बताइए, जब नाउन बड़ा है, जब नाउन, एक बात बताइए, जब नाउन बड़ा है, यहां पर ध्यान दें, जब नाउन बड़ा है तो नाउन आगे आगे रहेगा। जब व्यक्ति कोई बड़ा व्यक्ति बनता है तो वो आगे आगे रहता है, पीछे उसके लोग रहते हैं। ओके, समझ में कि नहीं आया? इसलिए नाउन से पहले जो भी वर्ड लगता है उस वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? और हाँ, इसी एडजेक्टिव का निकला हुआ एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल दो होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दी को बोलते हैं यानी द को बोलते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को बोलते हैं। तो अब बताइए, इसी एडजेक्टिव का निकला हुआ पार्ट आपका कौन है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल भी एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। तो आप ही बताइए कि ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, वह भी किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। क्लियर हुआ? इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, यहां पे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। क्लियर हुआ? अब मैं पूछूं कि यहां इस सेंटेंस में नाउन कौन है? आपका बॉय है। क्लियर हुआ? और बॉय से पहले जो आया वह क्या होगा? वह एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन यह किस रूप में है? यह आर्टिकल के रूप में है। अब बताइए, आर्टिकल जो आपका ए हो, एन हो, द हो, यह किसके लिए आता है? तो यह नाउन के लिए आता है। क्लियर हुआ? अब अगर ये नाउन नहीं रहा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। अगर नाउन नहीं रहा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई व्यक्ति आ जाए या कोई वर्ड आ जाए तो इसमें दूरिया बन जाएगा। आप बताइए, आप जरा बताइए, अगर माँ और बेटे से, अगर माँ और बेटे में, आप तो जानते हैं कि माँ और बेटे में कितना प्रेम होता है। क्लियर हुआ? अगर कोई भी माँ का बेटा या बेटी जब माँ बाप से दूर होते हैं तो जैसे ही दूरिया बढ़ता है तो क्या प्रेम में कोई कमी होती है? नहीं होती है ना, और प्रेम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरीके से आर्टिकल ए एंड द और नाउन के बीच में अगर कोई वर्ड आ जाए, अगर कोई क्या आ जाए? वर्ड आ जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आर्टिकल यानी ए एन द के बीच में कोई वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव वर्ड आ गया, तो वह नाउन क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर बन जाएगा, दूर हो जाएगा। यानी ए एन द से दूरी बना लिया कौन? नाउन। तो बताइए, आप खुद ही बताइए, ए एन द किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। लेकिन ए एन द का प्रयोग जो है किसके अनुसार करेंगे?
एडजेक्टिव के अनुसार, यानी साउंड किसका चेक करेंगे, साउंड किसका चेक करेंगे, एडजेक्टिव का करेंगे। कहने का मतलब क्या है, तभी कहने का मतलब क्या है, ए एंड द, यानी आर्टिकल को बुखार हो गया या तबीयत खराब हो गया, तो जब इसको तबीयत खराब हुआ तो इन्होंने फ़ोन लगाया किसको, नाउन को, और नाउन से कहा कि मेरा तबीयत सही नहीं है। तो नाउन ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ, इसलिए तुम एक काम करो कि तुम अपने पड़ोसी से मदद ले लो। तुम अपने पड़ोसी से क्या कर लो, मदद, यानी हेल्प ले लो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ए एंड द किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। अगर यहाँ से नाउन खत्म हो जाएगा तो यहाँ से ए एंड द भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन नाउन है तो अब ये भी आप जानते हैं कि ए का मतलब एक, एन का मतलब एक, तो जब एक है यहाँ पर तो नाउन भी यहाँ पे क्या होगा, एससीएन, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। जब ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इसी के लिए आया है ए एन। क्लियर हुआ? और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई निश्चित, जब कोई नाउन खास रहे, निश्चित रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ए एन एससीएन के लिए आया है, लेकिन दूरी बन गया तो आवाज किसका लेगा, पड़ोसी का। तो इसका पड़ोसी क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ए किसके लिए है, नाउन के लिए, वो तो इसके पास में, वो तो इसके पास में, कोई बात नहीं। दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, ही इज अ गुड बॉय, वह है, क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब बताइए लड़का का क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन ये जो आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे बहुत लोग क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। तो ए लगाइए चाहे एन लगाइए, जब इससे दूरी बन गया है नाउन तो उसके लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा, बॉय है, लेकिन कैसा बॉय है, अच्छा बॉय है। तो अच्छा किसको विशेषता बता रहा है, इस नाउन का विशेषता बता रहा है। तो साउंड इसका ए एन का साउंड किसका लेगा, पड़ोसी यानी एडजेक्टिव का लेगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब गुड का पहला आवाज कहां से निकल रहा है, गो, यानी ग से निकल रहा है। तो ग बताइए बोलते वक्त कहाँ से निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है, तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बात आपको बढ़िया से समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट भी करके दे दिया हूँ, आप लोग उसे अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगला, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए एंड द किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, लेकिन इसका पड़ोसी कौन है, एडवर्ब है। क्लियर हुआ? तो इसके अनुसार क्या किया गया है, ए एन का प्रयोग करेंगे, यानी साउंड चेक करेंगे। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे देख लीजिए, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अ किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है, लेकिन आवाज किसका लेगा, इसका लेगा। ये तो आपका नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन कितना बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो एडजेक्टिव का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो अब ये ए गर्ल के लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा, एडवर्ब का लेगा। तो इसकी पहली आवाज कहाँ से निकल रही है, वे वह से निकल रहा है, तो वह कहाँ में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए देखिए जी, डिस्टर्ब हो गया, ये गिर गया था मार्कर। यहाँ पे देखिए, सी इज एन, यहाँ पे एन लगा है। एन किसके लिए आया, गर्ल के लिए आया, लेकिन आवाज किसका लेगा, इसका पड़ोसी का। तो इसकी आवाज वह से निकल रहा है, किससे निकल रहा है, वह से निकल रहा है। तो जब वह से निकल रहा है तो वह जो है बोलते वक्त व्यंजन से निकल रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। सी इज वेरी इंटेलिजेंट ए गर्ल, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वह है बहुत बुद्धिमान एक लड़की, इस तरीके से गलत हो जाएगा। अर्थात गर्ल कैसी है, बुद्धिमान है, कितनी है, बहुत है, अर्थात वह एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है। अब चलिए थोड़ा फटाफट मैं आप लोग को कॉमन एरर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इतना नोट आप लोग को करना पड़ेगा। सब नोट कर लिए हैं? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन एरर क्या है, कॉमन एरर। तो एरर का मतलब गलती, एरर मतलब क्या होता है, गलती होता है। लेकिन यह गलती, अगर किसी सेंटेंस में गलती होगा, एरर होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं छोटी मोटी कॉमन सा गलती हुआ होगा। तो इतना आपको सेंटेंस दिया गया है, 8 क्वेश्चन दिया गया है,
8 क्वेश्चंस दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको एरर ढूंढना है। अगर कोई सेंटेंस में कहीं भी फॉल्ट हो तो गलत मारिए, तो गलत है तो यानी एरर है, और जब एरर है तो किसके वजह से है उसको सर्कल बना लीजिए। चलिए, इंडिया इज अ एंशिएंट कंट्री, इंडिया इज अ एंशिएंट कंट्री। अब बताइए, इज बताइए किसका हिस्सा है, टू बी का हिस्सा है। तो टू बी का मतलब होना, प्रेजेंट में होने की बात कर रहा है। तो भारत है, क्या है, एक प्राचीन देश, भारत एक प्राचीन देश है। अब जरा बताइए यहाँ पे गलती है कि सही है सेंटेंस, बताइए गलती है कि सही है। तो ध्यान समझिए, ये भी ध्यान देना है कि जैसा सब्जेक्ट वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है वैसा वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। यहाँ तो सही है। अब चलिए अदर वर्ड में, ए किसके लिए आया है, कंट्री, कंट्री आपका क्या है, नाउन है। तो ए जो है नाउन के लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा, ये जो देश है कैसा है, प्राचीन है। तो इस नाउन का विशेषता बता रहे, तो विशेषता बता रहे तो एंशिएंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसका ना साउंड लेगा जी, तो एंशिएंट, एंशिएंट पहली आवाज कहां से निकल रहा है, ए से निकल रहा है। तो बोलते वक्त पहली आवाज व्यंजन से निकल रहा है कि स्वर से निकल रहा है, व्यंजन से नहीं निकल रहा है, स्वर से निकल रहा है। स्वर का मतलब अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इस तरीके से अंग अ, यह स्वर है। तो इसकी पहली आवाज कहां से निकल रहा है, ए से निकल रहा है। तो ए पहली आवाज ए से निकल रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। ये गलत हो गया, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एरर हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, एरर हो गया। लेकिन जब एरर हुआ है तो उसका कॉमन कहाँ में गलती हुआ है, कॉमन कहाँ है, कॉमन इसके वजह से हुआ है। बोलिए, तो कॉमन भी पकड़ने आ रहा है। इस तरीके से आपको पकड़ने जिस दिन आ गया, जिस दिन आप लोग इस तरह से पकड़ने का कोशिश करने लगे, आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं। क्लियर हुआ ना। दूसरा, इट्स कल्चर, इंडिया एक प्राचीन देश है, उसका जो कल्चर है, जो संस्कृति है और वेरी रिच, एक बहुत धनी, अर्थात उस भारत का कल्चर बहुत धनी है। इसकी मतलब किसकी, इस इंडिया की। कहने का मतलब क्या है कि इट्स कल्चर इज अ वेरी रिच। इसमें बताइए कि कौन सा इसमें गलती है कि नहीं, एरर है कि नहीं, बताइए 2 सेकंड के अंदर। इसमें जो है गलती है यानी एरर है, लेकिन किसके वजह से है यह आपको देखना है, किसके वजह से है। तो ध्यान दीजिए, समझिए। रिच माने धनी, तो धनी कौन, रिच माने धनी, तो धनी कौन, पुअर मीन्स गरीब, गरीब कौन, ब्लैक माने काला, काला कौन, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद कौन, फेट माने मोटा, मोटा कौन, थिन मतलब पतला, पतला कौन, हैंडसम मीन्स खूबसूरत, खूबसूरत कौन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब भी खूबसूरत, तो खूबसूरत कौन। तो किसी नाउन का ही ना विशेषता बताएगा। तो क्या यहाँ पे नाउन है क्या, रिच माने धनी, रिच मीन्स क्या होता है, धनी, और धनी कितना है, बहुत ज्यादा है। तो इस एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आपका एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ए किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, इसके आगे कोई नाउन ही नहीं है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हुआ तो किसके वजह से, एक वजह से। ये एक क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब चलिए, दिस बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। यह जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये टू बी का प्रेजेंट वर्ब है, तो यहाँ पे आर हो गया। क्लियर हुआ। दिस आर पेन एंड दोज आर बुक, यहाँ पे बुक होगा। These are pen and those are book। अब बताइए, these और जो those है, these और those वह किसी एक नाउन को इशारा नहीं करता है। these और those याद, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, this का प्लूरल these और that का प्लूरल those। ये जो दोनों वर्ड है ना, एक नाउन को इशारा करता है, और ये जो दोनों वर्ड है एक से अधिक नाउन को इशारा करता है। जब ये एक से अधिक नाउन को इशारा करेगा तो उस नाउन में एस या ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे दिस और दैट से एक नाउन का इशारा करता है तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। और हाँ, दिस और दिस दूर की नजदीक की वस्तु को इशारा किया जाता है। दिस और दिस और दिस नजदीक की नाउन को इशारा करेगा। दैट और दोज
दूर की नाउन की इशारा करेगा। तो दिस से लग रहा है कि कोई नाउन नजदीक है, लेकिन दिस से लग रहा है कि एक से अधिक नाउन होगा, तो पेन नहीं होगा, पेंस होगा। ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। तो पेन नहीं होगा, पेंस होगा। उसी तरीके से एंड दोज भी एक से अधिक नाउन की इशारा कर रहा है, लेकिन दूर की नाउन की इशारा कर रहा है। तो दोज आर बुक नहीं, दोज आर बुक्स। तो किसके वजह से गलत हुआ, एक इसके वजह से गलत हुआ था और एक इसके वजह से। तो एरर हो रहा है, तो किसके वजह से एरर हो रहा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ही बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है। ये जो ही सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तब जाकर के एग्रीमेंट होगा। ही इज अ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यह भी सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे गलत है, तो ध्यान से समझिएगा। नोट, यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, माई, योर, आवर, हिज, हर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद ए एन द के बाद माई, ए एन द के बाद आवर, ए एन द के बाद योर, इस तरीके का वर्ड आए तो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ये गलत है, एरर है, लेकिन किसके वजह से है, इस आर्टिकल की वजह से। अगर ये हट जाए तो सही हो जाएगा। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा क्या है, दोस्त है। चलिए अब देखिए 5वां क्वेश्चन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। दुनिया के कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आने वाला वर्ड क्या होता है, आने वाला वर्ड क्या होता है, ध्यान समझिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आने वाला क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या 24, चाहे इज से शुरू हो, चाहे एम से शुरू हो, चाहे आर से शुरू हो, वाज से शुरू हो, वेयर से शुरू हो, विल से, सेल से, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, इस तरीके के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आने वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एकदम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो चलिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वाज से शुरू हुआ है और बाद में नट लगा है, तो इस नट की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हुआ? आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं सर शुरुआत में नॉट लगता है, तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ अगर नॉट लगाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे वाज नॉट शुरू में नहीं होना चाहिए, वाजंट होना चाहिए, वाजंट, तब जाकर के सही होगा। वाजंट अशोक अ ग्रेट एम्परर, तब जाकर सही होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, पूरा एनओटी लिखा है, तो आने वाला सेंटेंस कोई भी हो अगर उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, उसके बाद से सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसकी कॉमन क्या है, यहाँ पे है। चलिए 6ठा नंबर, यहाँ भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और आने वाला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, अशोक। वाज अशोक ए नॉट ग्रेट एम्परर, यह भी सेंटेंस क्या है, गलत है। लेकिन किसके वजह से कॉमन है, किसके वजह से गलत है, तो ध्यान से समझिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, चलिए आप लोग घबराए ना, बिल्कुल ना घबराए, मैं आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा और मैं बहुत ही प्रयास करता हूं कि आप लोगों को कोई भी समस्याएं ना हो। चलिए, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, तो आने वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह कौन सा सेंटेंस बनता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। और इसकी जो हिंदी में बोलते हैं, कहाँ से शुरू करके बोलते हैं, क्या से शुरुआत करके बोलते हैं। अगर आप लोग इसको, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1, 2 और 3 जरूर देखें, ओके। अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है और आने वाला वर्ड क्या हो, सब्जेक्ट हो, और बीच में निगेटिव वर्ड आ जाए, बीच में क्या आ जाए, निगेटिव वर्ड आ जाए, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है तो वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेकंड इंट्रोगेटिव हो, अगर उसमें नॉट का प्रयोग करना हो तो किसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बोलिए मेरी बात समझ में आई?
बात समझ में कि नहीं? सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, उसके बाद से सब्जेक्ट हो और निगेटिव वर्ड हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या करिए? नॉट का प्रयोग करिए। चलिए, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब वा से हुआ है, उसके बाद से सब्जेक्ट है और देख रहे हैं कि बीच में नॉट लगा है, तो नॉट आपका यहाँ पे नहीं होगा, नॉट आपका अशोक के बाद होगा। तो ये चीज़ क्या हो गया आपका? इस ए की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। ए की वजह से क्या हो गया जी? गलत हो गया। ए हट करके किसके पास जाना चाहिए? इसके पास आना चाहिए। वाज अशोक नॉट ए ग्रेट एम्परर होना चाहिए। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए। विल बी सी कैन एक्ट्रेस, विल बी सी कैन एक्ट्रेस, यह सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 7, यह भी सेंटेंस क्या है? गलत है। यह भी सेंटेंस क्या है? गलत है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल। विल, सेल एक मॉडल वर्ब है, उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो विल सेल से सिर्फ स्टार्ट होनी चाहिए, न कि विल बी से स्टार्ट हो, न कि सेल बी से स्टार्ट हो, न कि विल हैव, सेल हैव, इससे स्टार्टिंग नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है? विल और सेल कर रहा है। तो इसके आगे बी क्यों लगा है? अगर सेंटेंस शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो गलत हुआ, लेकिन किसके वजह से? बी की वजह से। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विल सी बी, यानी सब्जेक्ट के बाद बी होना चाहिए। विल सेल बी एन एक्ट्रेस। और जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो क्या से बोलेंगे? क्या वह एक अभिनेत्री बनेगी? अगर वाज रहेगा तो वाज सी एन एक्ट्रेस, क्या वह एक अभिनेत्री क्या वह एक अभिनेत्री थी? अगर इज लग जाए, इज सी एन एक्ट्रेस, क्या वह एक अभिनेत्री है? क्लियर हुआ? चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। यू विल बी नॉट माई टीचर। अब बताइए यह सेंटेंस सही कि गलत है? तो यह भी सेंटेंस क्या है जी? गलत है। पूछिए क्यों? अगर जो लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े उसी को समझ में आएगा। तो क्यों गलत है? क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो और बीच में नॉट का प्रयोग किया जाए तो वह किसके बाद होगा? वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो और बीच में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो वह सिर्फ किसके बाद नॉट का प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल है। तो यू विल तब जाकर के नॉट होगा। यू विल नॉट बी माई टीचर, तब जाकर सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसको सही कैसे करेंगे? यू हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद से नेगेटिव वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट, उसके बाद से बी माई टीचर। आप यू विल नॉट बी, आप नहीं बनेंगे मेरे अध्यापक, आप मेरे अध्यापक नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ? अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ईट रहे चाहे दिस रहे, इसका हिंदी क्या होता है? यह होता है। तो ईट और दिस का प्रयोग कब करते हैं? लेक्चर नंबर 1 में मैं बता चुका हूं। ईट इज जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट ईट और दिस दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है, ये दोनों सही है। अब चलिए ए पटना, क्या यह सेंटेंस सही है? यह भी सेंटेंस सही नहीं है। यह सेंटेंस क्या है? गलत है। लेकिन किसके वजह से? क्योंकि पटना किसी का नाम है, वो भी किसका नाम है? बॉय नेम? नो। गर्ल नेम? नहीं। प्लेस नेम, किसी जगह का खास नाम है। अगर किसी से कहा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो तो सामने वाला बोला कि मैं स्थान पे जा रहा हूँ, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो गया कि स्थान पे जा रहे हो, लेकिन कैसे स्थान पे जा रहे हो? दुनिया में तो हजारों स्थान है। तो स्थान यानी प्लेस कहने से पूरी कॉमन यानी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन उसी प्लेस का खास नाम दे देंगे तो लोग 100% समझ जाएंगे कि हाँ इस जगह पे जा रहा है। लेकिन कॉमन नाउन कह करके बोलेंगे तो लोग 100% समझ में नहीं पाएंगे। तो वह कहाँ? दिस इज अ पटना, यानी ये पटना के बारे में बता रहा है। और पटना आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ, आपको नोट भी करवाया हूँ। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्रॉपर नाउन का पहला सदैव क्या होता है? सदैव पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए इसके वजह से यह कॉमन सी बात है, इसके वजह से क्या हो गया? एरर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट क्या करता है?
इशारा करता है, नजदीक की नाउन को कि दूर की नाउन को, दूर की नाउन को, एक नाउन को इशारा करता है कि अधिक नाउन को, एक नाउन को। तो दैट वाज, वह था, क्या था, लखनऊ। अब लखनऊ जैसे ही वो इशारा किया लखनऊ को, वह लखनऊ था, तो लखनऊ प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव क्या होता है, कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है, तो इसके वजह से क्या हो गया, एरर हो गया। एरर हुआ तो कॉमन से क्या बात थी, स्मॉल एल। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है। इट इज एन ऑयल, बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, सेंटेंस सही है कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बताइए सही है कि गलत है। गलत है मेरे दोस्त। क्यों गलत है? आप लोग सोचते होंगे कि सर जी पूरा शुरू से लेकर के अंत तक गलत 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 बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ एरर ही नहीं करना है। एरर है तो किसके वजह से है, वह कॉमन सी वर्ड को क्या करना है, ढूंढना है। क्लियर हुआ। तो जिस दिन आप किसी सेंटेंस में कॉमन वर्ड ढूंढ लिए, उस दिन पूरा आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी एग्जाम फाइट कर लेंगे। ओके। इट इज एन ऑयल, किसके वजह से गलत है, एरर है, लेकिन किसके वजह से, इस एन के वजह से। क्योंकि ऑयल जो है जमीन पे गिराने से क्या होने लगती है, फ्लो, बहने लगती है। तो जो भी नाउन जमीन पे गिरने से बहने लगे, वह ना तो कॉमन नाउन होता है, ना प्रॉपर नाउन होता है, ना कलेक्टिव नाउन होता है, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है एमएन, यानी मेटेरियल नाउन होता है। और मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, और मेटेरियल नाउन के बाद भी एस ई एस आई ई एस बी ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, अर्थात सिर्फ मेटेरियल नाउन को उसका इंग्लिश लिख देते हैं। तो क्या होगा, इट इज ऑयल, यह तेल है, यह ऑयल है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। मुझे पता है कि आप लोग भी उसको गलत कर देंगे। आर दीज पेन्स, नो दीज आर नॉट पेन। किस में गलती है, गलती है, लेकिन किसके वजह से गलती है। देखिए आर से शुरू हुआ है, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो आने वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं आर। अगर यहाँ पे दिस रहता तो इज होता। क्लियर हुआ। आर का प्लूरल क्या होता है, वेयर होता है। अगर कोई कह दे कि इसका पास्ट बनाइए, क्या बनाइए, इसका क्या बनाइए, पास्ट बनाइए, तो इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आर टू बी का हिस्सा है, तो आर का पास्ट क्या होता है, वेयर होता है, यानी वर होता है। चलिए बाकी हो गया, बस वर्ब को बदलिए, यानी टेंस बदलना है तो सिर्फ वर्ब को बदलिए, टेंस पहचानना है तो सिर्फ वर्ब को पहचानिए। चलिए नो कॉमा दिस, दिस बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से अधिक नाउन को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह एक से अधिक नाउन को इशारा कर रहा है, और यह प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो दीज आर नॉट। चलिए सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, अगर बीच में नॉट लगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। दीज आर नॉट पेन होगा कि पेंस होगा, पेन होगा कि पेंस होगा, बताइए। पेन होगा, पेन होगा कि पेंस होगा, पेंस होगा। क्योंकि दिस जो है एक से अधिक नाउन को इशारा किया, तो यहाँ पे जो पेन हुआ वो पीसीएन हुआ, प्लूरल कॉमन नाउन। तो यहाँ पर भी पेन जो होगा, पेन नहीं होगा, पेंस होगा। क्या होगा जी, पेंस। तो किसके वजह से गलत हुआ, इसके वजह से गलत हुआ। नो दिस आर का पास्ट क्या होगा, वेयर नॉट पेंस। क्लियर हुआ। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके आगे आप लोग खुद कीजिएगा। अब देखिए एयरफोर्स में, नेवी में, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, आपका जो है इसी तरीके से ऑप्शन दे करके क्वेश्चन देगा, ए बी सी डी, इस तरीके से करके क्वेश्चन देगा। तो आपको अगर ये देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका सेंटेंस है। अब इतने बड़े सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। एरर का मतलब गलती, गलती का मतलब कहीं ना कहीं कॉमन सा मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे देखिए भागों में बांट दिया गया है, ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो एक इसमें कोई ना कोई सेंटेंस में गलती होगा। अगर गलती है तो उस कौन सा ऑप्शन में गलती है, उस वही आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी सेंटेंस में गलती नहीं है तो डी ऑप्शन देता है या ई ऑप्शन देता है नो एरर करके, नो एरर करके, तो उस पर टिक लगा देंगे। चलिए गॉड इज
ग्रेट। भगवान क्या है? महान है। भगवान क्या है? महान है। ही इज, भगवान यहाँ पे गॉड लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब इज। ग्रेट, भगवान महान है, इनका विशेषता बताया जा रहा है। एडजेक्टिव, ही इज एन ओमनी प्रेजेंट, वह क्या है भाई? सर्वव्यापी है, अर्थात वह हर जगह है। क्लियर हुआ? भगवान महान है। ही इज एन ओमनी प्रेजेंट, ही हैज क्रिएटेड, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बनाया है। क्रिएटेड क्या है? क्या बनाया है? चंद्रमा बनाया है। फॉर अस, किसके लिए? हम लोगों के लिए बनाया है। ही हैज क्रिएटेड, और उन्होंने क्या बनाया है? और उन्होंने सूर्य को बनाया है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अर्थात भगवान महान है, वह सर्वव्यापी है, वह हम लोगों के लिए चंद्रमा और सूर्य क्या किए हैं? बनाए हैं। अब बताइए इसमें गलती क्या है? बताइए फटाक से, बताइए फटाक से, और कमेंट कीजिए हमारे इस चैनल को, कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर हुआ? चलिए यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन में गलत है, बताइए। ही इज ग्रेट, ये तो सही है, एडजेक्टिव है। चलिए, ही इज एन। अब देखिए यहां पे एन का मतलब आर्टिकल, और जब ये आर्टिकल है तो एन किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, इसका हिंदी भी लिख दिया हूं, और ओमनी प्रेजेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो एक बात बताइए, इसके बाद कोई नाउन है क्या? अब तो सब्जेक्ट से शुरू हो गया है, तो जब इसके बाद नाउन नहीं है तो किस पार्ट में गलती है? इस पार्ट में गलती है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए लास्ट, एन वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत पुराना बुढ़ा व्यक्ति, एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति, वाज प्लांटिंग, क्या कर रहा था? प्लांटिंग कर रहा था, रोप रहा था, लगा रहा था, मैंगो ट्रीज, क्या? आम का पेड़। अर्थात एक बुजुर्ग व्यक्ति आम का पेड़ क्या कर रहा था? लगा रहा था। तो इसमें गलती क्या है? अब चलिए, एन किसके लिए आया है? जाहिर सी बात है कि मेन नाउन के लिए आया होगा, और नाउन कितना है? एक है। यह नाउन का विशेषता बता रहा है, कैसा है? बुजुर्ग है, लेकिन थोड़ा बुजुर्ग नहीं है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। तो वेरी किसका विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव का, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब बताइए, एन नाउन मेन के लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा? पड़ोसी का। तो इसकी पहली आवाज कहां से निकल रहा है? वे, यानी वह से। तो बोलते वक्त पहली आवाज कहां से निकले? तो एन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ा वीडियो लॉन्ग जा रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अ ऑनेस्ट मैन इज नेवर सेल्फिश, अ ऑनेस्ट मैन इज नेवर सेल्फिश, अर्थात कहने का मतलब क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं होता है। एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी मतलबी नहीं होता है। मतलबी का मतलब क्या? जब उसका काम खुद का पड़े तो हमारे पास आएगा, जब हमारा काम पड़े उसके साथ जाना हो या कोई भी चीज़ मदद लेना हो तो वो भग जाए, उसे सेल्फिश बोलते हैं, मतलबी बोलते हैं। तो चलिए, जाहिर सी बात है कि ये जो ए है आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आएगा? मेन के लिए आएगा, और यह जो मेन है सिंगुलर है, एससीएन है। क्लियर हुआ? लेकिन इसके बीच में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ए मेन के लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लेगा? एडजेक्टिव के लेगा। अब चलिए, इसको हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, इसको ऑनेस्ट कहते हैं। इसकी पहली आवाज कहां से निकल रहा है? आ से निकल रहा है। तो बोलते वक्त पहली आवाज स्वर से निकले तो क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे ए लगा है, क्या लगना चाहिए? एन। एन ऑनेस्ट मैन इज नेवर सेल्फिश। ठीक है जी। अगला, अब आप लोगों को मैं होमवर्क में खुद ही मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इसको पूरा करना है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज एम आर। तो इज एम आर आपका क्या है? वर्ब है। किसका हिस्सा है? टू बी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी? टू बी का हिस्सा है। तो टू बी का ये प्रेजेंट वर्ब है। तो इज एम आर जब भी लगाना हो तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपको करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको करना है होमवर्क में। अगला चलिए, ये भी आपको होमवर्क में करना है। टेस्ट योर सेल्फ, कॉमन एरर है, इसको आप लोग कीजिएगा, किस पार्ट में गलती है। और एक और है, वो भी आप लोग, वो कन्वर्सेशन है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है काजल और रीना दोस्त है,
तो देखिए कोई भी सेंटेंस को बनाइए तो देखिए कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे जाकर के समाप्त हुआ है। तो उसमें देखिए कि किसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, काजल और रीना, सब्जेक्ट हो गया। वन नेम है कि एक से अधिक नेम है, मोर देन वन, मोर देन वन, एक नाम है कि एक से अधिक नाम है, एक से अधिक नाम है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया प्लुरल हो गया। जब ये सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो काजल और रीना क्या होने की बात कर रही हैं, दोस्त होने की बात कर रहे हैं। क्या होने की बात कर रही हैं, दोस्त। तो जब भी होने की बात करें तो कौन सा वर्ब का प्रयोग, टू बी का प्रयोग। प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है। तो या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, काजल। किसी का नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल और के इंग्लिश क्या होगा, एन। रीना, रीना का पहला अक्षर आर, REEN है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब ना तो इज होगा ना तो एम होगा, क्या होगा, आर होगा। काजल एंड रीना आर फ्रेंड की फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा ना क्योंकि दो दोस्त है ना, तो फ्रेंड्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, फुल स्टॉप। काजल उदास है तो काजल का विशेषता बता रहा है। काजल का क्या बताया जा रहा है, विशेषता, एडजेक्टिव। काजल क्या है भाई, काजल इज, तो इसका विशेषता होने की बात कर रहा है, प्रेजेंट होने की बात कर रहा है। काजल इज सैड। अगर अकेला एडजेक्टिव रहे तो अकेला एडजेक्टिव से पहले ना तो हम ए लगाते हैं, ना ही एन लगाते हैं और ना ही द लगाते हैं। ए एन द किसके लिए लगेगा, नाउन के लिए लगेगा। काजल इज सैड, काजल इज सैड। बट, परंतु की इंग्लिश क्या होगा, बट। रीना प्रसन्न है, रीना प्रसन्न है। इसमें खुश कौन है, रीना इज प्रसन्न। की इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। यहाँ पे लिखा है रीना, तो रीना लिख करके तुम क्यों उदास हो। इसमें रीना प्रश्न कर रही है किससे, काजल से। तो वाक्य के बीच में जब मैंने बोला था क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाए, तो सबसे पहले पकड़ के उसको लिखिए। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगा, वाई होगा। और जब इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हो तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तुम। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगा, बहुवचन होगा। लेकिन प्रेजेंट में बात कर रहा है कि पास्ट में हो लगा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू शेड। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न, इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में होने की बात करें तो इज ए मार्क्स की शुरुआत करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर पास्ट में होने की बात करें तो वाज वर्ब से शुरुआत करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। एक और लास्ट में, एक और है, ये रहा, इसको भी आप लोग बनाइएगा। क्लियर हुआ। ये जो अस्वस्थ है ना आपका एडजेक्टिव है, कमजोर भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बेचारा अकेला है। ओके, इस तरीके से बनाइएगा। नेक भी आपका एडजेक्टिव है। तो नेक का इंग्लिश यहाँ पे जेंटल लिखवाया है, विनर्म का इंग्लिश हम्बल लिखवाया है। इस तरीके से बनाइएगा। चलिए मेरे दोस्त, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे हौसला दें, कमेंट करके मुझे हौसला दें, जज्बा दें, ताकि मैं और आप लोग के लिए मेहनत करके एक नया नया वीडियो ला करके दूँ। क्लियर हुआ। अगर कोई भी दिक्कत मेरे से हुई हो तो प्लीज़ आप लोग नर्वस ना हो। थैंक्स, बाय बाय।